अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पिछले कई दिनों से मैं बहुत मसरूफ़ थी और चूँकि मैं घर में भी नहीं थी, इस वजह से मैं अपने प्लांट्स की बिल्कुल भी केयर नहीं कर सकी। और आज जब मैं छत पर आई तो मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं प्लांट्स कैसे हों, इसलिए कि मेरे घर में किसी को गार्डनिंग का शौक़ नहीं है। और बस मैंने कह दिया था कि प्लीज़ आप लोग पानी डाल दीजिएगा, तो अल्लाह का शुक्र है कि घर वालों ने पानी डाल दिया और कोई भी प्लांट मेरा ख़राब नहीं हुआ। हाँ, बस ये हुआ कि काफ़ी ज़मीन जो है वो यानी गंदी हो गई है, चूँकि सफाई भी नहीं हो सकी। और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके हमें जो अब हार्वेस्टिंग करनी थी, मानी मूली वग़ैरह और बहुत सारी चीज़ें जो अभी हार्वेस्ट नहीं हुई और उनके ऊपर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई। साथ ही पिटूनिया वग़ैरह माशाल्लाह से मेरे सारे जो है बहुत अच्छे खिलने लग गए हैं और आप देखिए कि कई रंगों के खिले हैं। बस मुझे यही बहुत अच्छा लगता है कि मैं सीड से लगाऊं और सीड इतने अच्छे हों। और देखिए कितने सारे इसमें तरह तरह के कलर्स आए में, और सारे कलर्स देखिए सारे ही डिफरेंट हैं। तो पिटूनिया की भी मैंने आते ही थोड़ी सी, आप देखिए थोड़ी सी मैंने ये डेड हेडिंग्स की, इसलिए कि हम किसी को पता नहीं है ना कि क्या करना है, तो वो की। इसके अलावा आप देखिए काफ़ी गंदगी मच गई है, झाड़ू वगैरह भी मुझे अब देना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी। इसलिए कि पानी भी मतलब मैं पानी डालती हूँ तो मैं पानी इतना डालती हूँ कि कोशिश करती हूँ कि नीचे से पानी ड्रेन आउट ना हो, इसलिए कि जब हम फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं वो नीचे से निकल जाता है बहुत ज़्यादा, तो फिर छत भी गंदी होती है और वो फर्टिलाइज़र भी। तो मैं इतना ही पानी डालती हूँ कि प्लांट के अंदर वो बस उसकी प्लांट की रिक्वायरमेंट के लिहाज से मैं पानी डालती हूँ। और ठीक है, काफ़ी अच्छे प्लांट्स हो रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं कहा छोटा सा व्यू दे दूँ आपको कि मैं नहीं थी और अब मेरे प्लांट्स कैसे हैं। बस खुद आई तो मुझे अच्छा लगा कि चलें कुछ प्लांट जो हैं वो बड़े अच्छे हो गए हैं। अब आप ये देखिए मेरे कितने अच्छे ही हो गए हैं, जिसमें मैं स्टोर भी नहीं सकी। देखिए अभी ये सारे ऐसे हो रहे हैं, मैं इसको हटाना है। मेरे यहाँ पर जो इसमें थे क्रिसैंथेमम, इसमें फ्लावरिंग हो, मतलब इस फ्लावर्स खिलने लग गए हैं माशाल्लाह से। और आप ये देखिए यहाँ पर भी सारे मतलब बड़े अच्छे हो रहे हैं, मतलब है तो पत्ते वत्ते मुझे साफ़ करने। देखिए अभी मुझे इसको भी कट करना है, तो बस मैं सफाई करने जा रही थी। मैंने कहा चलिए आप लोग को थोड़ा सा व्यू दे दूँ। और ये जो मेरा गेंदा है वो भी माशाल्लाह से अभी तक मुसलसल इनमें देखिए इन सब में फ्लावरिंग हो रही है। तो ये भी बड़े प्यारे प्लांट्स मेरे हो रहे हैं। अब देखिए इसको भी मुझे कट करना है, इनको भी कट करना है। और बस अब ये सारे काम है। और दिखाती हूँ आपको, मैं ना आपको दिखाती हूँ। अच्छा हुआ क्या होता ये है कि चूँकि हम जो हैं वो मुसलसल सफाई करते रहते हैं अपने प्लांट्स की, किसी की हार्वेस्टिंग करनी होती है हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। अब देखिए मेरी जो मूली है इसके अंदर चूँकि हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए थी और मैं नहीं थी, तो आप देखें मूली के अंदर भी। और इसके अलावा जो मेरे वो प्लांट हैं शलजम, उसके अंदर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, यानी नीचे फ्लावर बन चुके हैं और अब ये फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो अब मैं यही करूँगी। देखिए यहाँ की सफाई करनी है सारी, यहाँ की करनी है, वहाँ आप देखिए तो काफ़ी प्लांट जो वो सूख से भी गए हैं काफ़ी। ये देखिए आप देखिए काफ़ी इसके पत्ते वत्ते, चूँकि मैं आती हूँ रोज़ाना, इसके हमें जो है ना इनकी सफाई करनी पड़ती है। अभी देखिए ये है ना, इनको हमें निकाल देना पड़ता है। तो अभी मैं सारी सफाई करूँगी। यहाँ देखिए मैं टमाटर, माशाल्लाह से टमाटर में बहुत टमाटर लगने लग गए हैं। यहाँ आप देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ी ज़बरदस्त व्यू हो गया यहाँ का। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये सारे टमाटर लग गए, देख रहे हैं आप, सारे टमाटर लग गए। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे इनको टमाटर को देख देख के। ये देखिए आप देख रहे हैं ये सारे, ये देखिए कितने अच्छे से टमाटर लग रहे हैं, ज़बरदस्त हो रहे हैं। चलिए आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए मिर्चें जो हैं हमारी, ये मिर्चें ये मैंने तोड़ नहीं सकी। ये देखिए ये एक रेड भी हो गई इसी के अंदर ही, ये हो गई। यहाँ देखिए मिर्चें लगने लग गई हैं माशाल्लाह, मिर्चें भी काफ़ी लगने लग गई हैं। तो बस अब मैं यही करूँगी ये सब बैठ के। अच्छा मैं आपको दिखाऊँगी, देखिए ये देखिए। अच्छा खीरे लग रहे हैं बहुत ज़बरदस्त। यहाँ बहुत कचरा हुआ है, पता है बहुत कचरा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये शायद आपको दिखे, ये देखिए काफ़ी दूर दूर आए टमाटर। तो भाई भैया बहुत अच्छे हो गए, बहुत अच्छे हो गए। तो बस अब सारा मैं यहाँ सफाई करूँगी। मैंने कहा आपको जल्दी से दिखा दूँ। वीडियोस मैंने बना ली थी, बस वही मैं अपलोड करती रही। मैंने आप लोगों का आंसर भी कोई भी नहीं दिया एक हफ़्ते से, लेकिन भाई बहुत मुझे अच्छा लगता है, आप लोग नाराज़ नहीं होते। एक दो हैं जो थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन बाकी आप लोग में से कोई भी नाराज़ नहीं होता है। बहुत खुशी होती है कि भाई मेरे सब्सक्राइबर वाकई में बहुत अच्छे हैं। तो चलिए मैं आपको एक दो चीज़ें और दिखाती हूँ अभी। अच्छा यहाँ देखिए ये हॉलीहॉक का मैंने आपको दिखाया था ना, सीड से जो मेरे निकले थे। आप ही देखिए इसके अंदर कितनी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, देख रहे हैं अभी। और दूसरे में अभी तक निकले नहीं है,
निकले नहीं हैं। और देखिए पत्ते वत्ते भी सारे इनके पीले हो गए, तो मैं चूँकि कट करती रहती हूँ, हो सकता है किसी टाइम कोई पानी डालना भूल गया हो, जिसकी वजह से ये इसके लीव्स जो हैं आप देखिए ये थोड़े थोड़े से सबके ही ये ना येलो हो गए हैं। यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर भी देखिए मेरी मूली के अंदर भी, शलजम के अंदर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। और जनाब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, वैसे मैं सारे हार्वेस्ट करूँगी पता है, और दोबारा से लगाऊँगी। और इंशाल्लाह आप लोगों को मैं हाइड्रोपोनिक्स सिखाऊंगी, आप लोग वो देखिएगा हाइड्रोपोनिक्स के किस तरह हम लगाते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं इस दफ़ा ज़रूर इस पर कुछ करूँ। तो जो मूली और शलजम वगैरह है उनकी हार्वेस्टिंग मैं बाद में कर लूँगी। और चलें अब मैं आपको दिखाती हूँ बाकी कुछ प्लांट्स किस तरह से हो गए हैं। यहाँ आप देखिए मेरे सेम के अंदर इस वक्त सेम लगनी शुरू हो गई है। ये अभी मैंने ऊपर नहीं चढ़ाया है, टाइम नहीं मिल सका, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह इसको चढ़ा दूँगी। पिछली बार मैंने कहा था चढ़ाऊँगी, लेकिन कोई जगह नहीं बन पा रही है, इनको कहाँ चढ़ाऊँ, धूप कभी किसी साइड आती है किसी साइड नहीं आती है। तो ये इस तरह से है। प्याज के मेरे बहुत अच्छे से जो मैंने छोटी छोटी प्याज लगाई थी वो अब काफ़ी नीचे बड़ी हो गई हैं, उनके जो है लीव्स भी काफ़ी बड़े बड़े निकल रहे हैं। मैं ये सब हार्वेस्ट कर लूँगी, जैसे कि मुझे ग्रीन्स चाहिए और साथ नीचे देखिए प्याज भी है वो ले लूँगी। और यहाँ पर आए तो मैं डहलिया के जो मैंने लगाए थे सीड से ग्रो किए थे, वो डहलिया मेरे बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। आप देखिए इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है और कुछ अर्से बाद इनमें फ्लावरिंग हो जाएगी। सारे डहलिया के वही प्लांट्स हैं जो मैंने सीड से ग्रो किए थे और उनको सेपरेट करके लगाया था, बहुत अच्छे हो रहे हैं। साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ एक और चीज़, जो आप देखिए मैंने आलू दिखाया था ना पिछली दफ़ा आपको, ये देखिए मेरे आलू अभी मैंने आपको 5-6 दिन पहले दिखाया था। अब देखिए कितने बड़े बड़े इस चॉपर के अंदर हो गए हैं। मैं अभी इसके अंदर मिट्टी भी नहीं डाल सकती हूँ, और तो ये इसके अंदर इतने बड़े हो गए हैं। और अब देखते हैं कि कब मैं इसे कल डालूँगी ना, आज तो टाइम नहीं है, शाम हो चुकी है, तो कल मैं इसके अंदर डालूँगी। यहीं पर आप देखिए प्याज की मेरा एक और प्लांट कितना अच्छा हो गया है। ये देखिए इसके आप पत्ते देखिए कितने ज़बरदस्त है, कितने बड़े मोटे मोटे हो रहे हैं देखिए आप। और ये भी सारे टहलियाँ हैं मेरे। और साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, ये देखिए मेरे बैगन के अंदर बहुत सारे बैगन दोबारा से लगने शुरू हो गए हैं। ये देखिए बैगन लग रहे हैं, यहाँ देखिए, तो काफ़ी मतलब अच्छी इनकी ग्रोथ हो गई है। और काफ़ी मैंने अंदर गोबर की खाद और वर्मी कंपोज इसमें ऐड किया, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत अच्छे मतलब बैगन लग रहे हैं। और साथ ही आपको दिखाऊं मैं अपना, ये देखिए ये बन रहा है सीड, ये सारे सीड बन जाएंगे हमारे प्याज के, फिर हम इसको ग्रो कर लेंगे। यहाँ पर भी आप देखिए इस डब्बे के अंदर, केन के अंदर लगाया, बाल्टी के अंदर मैंने, और आप देखिए इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। तो सारे प्लांट्स बड़े अच्छे हो रहे हैं। हरी मिर्चें दोबारा से बड़ी बड़ी हो गई हैं। ये देखिए अभी मैंने आपको हार्वेस्टिंग बताई थी कि मैं इसको हार्वेस्ट कर रही हूँ, और आप देखिए आज फिर ये हमारी मिर्चें बड़ी बड़ी हो गई हैं, देखिए तो है ना, तो फिर काफ़ी अच्छी हो गई है। चलो कोई बात नहीं है, वैसे फ्लावर्स बहुत सारे जो हैं वो मुझे कट करने पड़ेंगे सारे इंशाल्लाह। फिर जैसे जैसे मैं करती रहूँगी, और जैसे मैंने कहा कि हाइड्रोपोनिक में हम किस तरह प्लांट्स ग्रो करते हैं, वो भी मैं वीडियो अब इंशाल्लाह जल्दी आप लोग से स्टेप बाय स्टेप सब बताऊँगी आपको। और बिलीव कीजिए इतना अच्छा मतलब उसका रिज़ल्ट है हाइड्रोपोनिक का जो मैंने देखा। मेरे भाई अमेरिका में रहते हैं और उन्होंने वहाँ पर लगाए हुए हैं बहुत सारे प्लांट्स, और बहुत छोटी सी स्पेस में हाइड्रोपोनिक सिस्टम के तहत, और बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे होता रहेगा मैं लगाऊंगी सब कुछ, आपको सब दिखाऊंगी और बताऊंगी। और मैं भी पहली बार करूंगी, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।